बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, हमारी कल की वीडियो में हमने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए 40 उसूलों में से चंद का जिक्र किया था और साइंसी नुक्ता नज़र से उस पर रोशनी डाली थी। बाकी इंशाअल्लाह आज करेंगे, तो आपको वो उसूल बताते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। और इससे पहले वाले उसूल जानने के लिए हमारी कल की वीडियो देखें। खुराक तहजीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। आप अगर किसी कौम, किसी खानदान या किसी शख्स की तहजीब का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना देख लें वो क्या खा रहा है और कैसे खा रहा है। आपको मज़ीद तहकीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन ज़िंदगी के 40 उसूलों में से 7 उसूल सिर्फ खाने से मुतल्लिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। ये फरमान भी हाइजीन पर बेस करता है। हम जब गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। यह हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बदतहजीबी भी होती है और खाने की खुशबू हमारी नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खुलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी जख्मी कर देती है। हमें छींक भी आ सकती है और ये छींक सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम अमूमन खाने की मिकदार और क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। हम अगर अपने खाने को अल्लाह का रिज्क समझें, उस पर शुक्र करें, तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी बढ़ेगी और सब्र और शुक्र की आदत भी डेवलप होगी। ये आदत हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। फरमाया, मुंह भर कर ना खाओ। हमारा मुंह खुराक के हाजमे का आधा काम करता है, बाकी आधा काम मैदा सर अंजाम देता है। हम जब मुंह भर लेते हैं तो जुबान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निकलने पर मजबूर हो जाते हैं और जो हमारे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैदा ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता। हम बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी ये आदत अपना ली। चुनाचे मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और वो खजूरों की तजारत करने लगे। फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। इस फरमान की दो वजूहात हैं। अंधेरे में खाना खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा, रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। ये वो वाहिद वजह है जिसकी बिना पर दुनिया भर में डिनर के वक्त हॉल और कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। ये मुमकिन ना हो तो मेज पर मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। अंग्रेज इस इंतजाम को कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। ये रिवायत हजारों साल से चली आ रही है और ये इंतहाई मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोशनी में खाने का हुक्म देकर इस रिवायत की तायद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें हसद जैसे मोहलक मर्ज में मुब्तला कर देती हैं और जो हम जहनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों सतहों पर अलील हो जाते हैं। चुनाचे हम अगर सिर्फ दूसरों में ऐब तलाश करना बंद कर दें तो हम हसद, मुनाफकत, गीबत और चुगलखोरी जैसे अमराज से बच जाएंगे और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। फरमाया, अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। अजान उस बादशाह की तरफ से बुलावा होता है और अकामत शर्फ़े बाजियाबी की इजाज़त। चुनाचे ये दोनों औकात प्रोटोकॉल हैं। अल्लाह ताला को प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी अच्छी नहीं लगती। हम अगर दुनियावी बादशाहों के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं तो फिर हमें दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा एहतराम करना चाहिए। फरमाया, बैतुल खला में बातें ना किया करो। इसकी वजह भी जरासीम है। इस पर कुछ तफसील हम पिछली वीडियो में बयां कर चुके हैं, कुछ अभी आपको बताते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बड़ा सोर्स टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांस लेने, थूकने, गाना गाने, आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और एक तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे,
लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान न किया करो। दोस्तों के बारे में झूठे किस्सों से दोस्तों की दिल आजारी भी होती है और दोस्त बदनाम भी होते हैं। चुनाचे इस आदत बद से परहेज दोस्ती के लिए बहुत अहम है। फरमाया, दोस्त को दुश्मन न बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन साबित होते हैं। चुनाचे हमें जिंदगी में कभी किसी दोस्त को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए और ना कभी किसी दोस्त का दुश्मन बनना चाहिए। फरमाया, दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो। शक दोस्ती के लिए जहर होता है। हम जब दोस्तों के बारे में मशकूक होते हैं तो दोस्ती का धागा कमजोर हो जाता है। चुनाचे शक से बचना जरूरी होता है। फरमाया, चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर न देखो। चलते हुए पीछे मुड़कर देखना एक नफ्सियाती बीमारी है। ये बीमारी खौफजदा, डरे और सहमे हुए लोगों में कॉमन है। हम जब चलते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम इस बीमारी का शिकार होते चले जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने से हमारी तवज्जो भी बढ़ जाती है, एक्सीडेंट का खतरा भी पैदा हो जाता है, हमारी रफ्तार भी आधी रह जाती है और हम बिलावजह दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे भी कर लेते हैं। फरमाया, एड़ियां मार कर न चलो। एड़ियां मार कर चलना या चलने के दौरान धमक या आवाज पैदा करना तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमान को सूट नहीं करता। हमारे पाँव का हमारे दिमाग के साथ भी गहरा ताल्लुक होता है। एड़ियां मारने से हमारे दिमाग की चोलें हिल जाती हैं, हम दिमागी लिहाज से कमजोर हो जाते हैं। आपको एड़ियां मारकर चलने वाले जल्द या बदेर दिमागी अमराज की अद्वियात खाते मिलेंगे। फरमाया, किसी के बारे में झूठ ना बोलो। झूठ दुनिया की सबसे बड़ी माशरती बुराई और गुनाहों की माँ है। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो माशरा हजारों बुराइयों से पाक हो जाता है। फरमाया, ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। झूठ के बाद गलतफहमी माशरे की सबसे बड़ी बुराई है। हम जब गुफ्तगू में वाजे नहीं होते तो गलतफहमियां पैदा होती हैं और ये गलतफहमियां माशरती बिगाड़ का बाइस बनती हैं। चुनाचे हम जब भी बोलें बुलंद, वाजे और साफ बोलें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले सफर न किया करो। ये फरमान भी हिकमत से भरपूर है। अकेला आदमी खौफजदा भी रहता है, परेशान भी, और ये अमूमन हादसों का शिकार भी हो जाता है। तहकीक से साबित हुआ, सफर के दौरान अकेले आदमी ज्यादा लुटते हैं, ज्यादा जल्दी बीमार होते हैं और ये ज्यादा गलत फैसले करते हैं। चुनाचे जब भी सफर करें एक या दो लोगों को साथ शामिल रखें। बिलखसूस औरत को कभी अकेले सफर न करने दें। फरमाया, फैसले से कबल मशवरा जरूर किया करो। इंसान 16 केमिकल्स का मजमुआ है। ये केमिकल्स हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले करते हैं। हम जब भी तन्हा फैसले करते हैं हम मूड्स के ताबे फैसले करते हैं और ये अमूमन गलत होते हैं। चुनाचे फैसले से कबल मशवरा जरूरी है और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजर्बेकार शख्स से करना चाहिए। आपको कभी नुकसान नहीं होगा। फरमाया, कभी गरूर ना करो। गरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। मैंने पूरी जिंदगी किसी मगरूर शख्स को तभी मौत मरते नहीं देखा। ये गैर तभी मौत मरते हैं और हमेशा बेइज्जती और जिल्लत वरासत में छोड़ते हैं। फरमाया, शेखी न बिगाड़ो। ये भी कमाल उसूल है। मैंने आज तक किसी शेखी खोर को बाइज्जत नहीं देखा। हम इज्जत बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं और हमेशा पुरानी इज्जत भी गवा बैठते हैं। फरमाया, गदागरों का पीछा न किया करो। हम में से बेशुमार लोग फकीर को 10-20 रुपए देकर ये जानने की कोशिश करते हैं ये वाकई हकदार था या नहीं। ये आदत हमें शक्की भी बना देती है और ये सदके और खैरात से भी दूर कर देती है। फरमाया, मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। आपको मेहमान नवाजों में हमेशा मकनतीसी कशिश मिलेगी, आजमा कर देख लें। फरमाया, गुर्बत में सब्र किया करो। ये फरमान भी क्या शानदार फरमान है। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबिर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। आप ये भी आजमा कर देख लें। फरमाया, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। अच्छाई नेकी होती है और नेकी में दूसरों का साथ देने वाले भी जल्द नेक हो जाते हैं। आप सिर्फ नेक लोगों के मावन बन जाएं, आप नेकों से भी आगे निकल जाएंगे। फरमाया, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। तहकीक बताती है हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियां पैदा हो जाती हैं। आप ये भी आजमा कर देख लें। फरमाया, बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। ये भी आजमा कर देखें। ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। फरमाया, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। मेरा तजुर्बा है हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उसे इंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। फरमाया, ज्यादा ना सोया करो।
زیادہ نیند یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے، یہ بھی طبی لحاظ سے درست ہے۔ نیند موت کی پچھلی سٹیج ہے، یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں، چنانچہ 7 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے۔ اور آخری فرمان فرمایا، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ یہ عادت بھی عبادت ہے، اب کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصولوں پر مزید باتیں چلتی رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کر سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔